हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ठीक है ना अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। इस वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है निर्देशांक ज्यामिति का पहला वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको जो दूरी वाला सूत्र है, एक तो परिचय बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति का परिचय में जो बेसिक चीज़ें होती थी वो डिस्कस की थी। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आने से पहले वो वाली वीडियो आप देख लें। फाइनल टच चल रहा है, आप लोगों को सभी को पता है, यानी कि वो क्वेश्चंस कर रहे हैं सिर्फ जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमने एक दूरी वाला सूत्र जो है दूरी का जो सूत्र है उसको समझाया था और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस कर लिए थे हमने 4, और भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर इस दूरी वाले सूत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं बोर्ड के लिहाज से, वो सारे के सारे आज मैं कवर कर दूंगा और नेक्स्ट फिर आगे के टॉपिक पर बढ़ाएंगे। इसमें फिर दो टॉपिक और बचते हैं, एक तो विभाजन सूत्र और एक आपका बचता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं बातचीत करने में। तो सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने एक साथ लिख लिए। ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के AB के सिरे A तो है -2, -7 और B है 1, -11। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है। वैसे ये जो सवाल है इसका आधा हिस्सा तो दूरी वाले सूत्र से हल होगा, यानी कि जब त्रिज्या निकालेंगे हम लोग। ठीक है। लेकिन एक ये जो केंद्र निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी मैंने आपसे सामने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये फाइनल टच वीडियो है तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत नहीं अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चैप्टर पहले कर लिया होगा। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अनुपात वाला जो कंसेप्ट है वो हम अगली वीडियो में या मतलब अगली वीडियो में ही समझा पाएंगे। तो लेकिन उसका ये सवाल थोड़ा सा केंद्र ज्ञात करने वाला एडजस्ट कर लेना, समझ लेना। नहीं समझ में आया तो तब समझ में आ जाएगा जब मैं उसको आपको कराऊंगा ये टॉपिक। ठीक है। चलिए, तो सीधी बात है, हम लोगों के पास अगर एक वृत्त है इस तरीके से, तो इस वृत्त के व्यास के सिरे जो दे हैं ये A है और ये हमारा B है ना। इसके कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -7, -2, आपके पास -7, और ये दिया गया है आपको 1, -11। तो मेरे को पता है केंद्र कहीं ना कहीं बीच में होगा यहाँ पर। ठीक, केंद्र निकालने की बात बाद में करेंगे, पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या निकालने का कैसे निकालेंगे, पहले व्यास निकालना है। व्यास अगर निकल आता है तो सीधी बात है व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी, वो आपको पता ही है। तो फटाफट निकालो कि AB जो होगा, AB का मतलब है A और B के बीच की दूरी। तो x1 - x2 -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस प्लस हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो, अंडर रूट आपके पास में 3 का स्क्वायर -2 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और ये बचेगा आपके पास में कितना 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट 25, और सभी को पता है अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 होता है। तो AB इक्वल टू आ गया आपके पास में 5। जो त्रिज्या होगी वो तो AB/2 होगी ना, यानी कि व्यास के ये व्यास ही तो है हमारा। AB क्या है, व्यास है। तो यानी कि 5/2 अगर जो भी मात्रक रही होगी है ना आपके पास में, वही मात्रक आपका आ जाएगा। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है कि हमें केंद्र निकालना है। केंद्र क्या होगा, केंद्र इस A और B का मध्य बिंदु होगा। चलो छोटी सी बात बताते हैं, इधर बता देते हैं। अगर सपोज कर लो हमारे पास इस एक बिंदु के कोऑर्डिनेट x1, y1 हो और इस वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट हमें x2, y2 हो, और हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़े। तो मध्य बिंदु निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ऐसे ही हम लोग केंद्र के निशांक निकाल सकते हैं। और कैसे निकालें ज़रा बताते हैं, डस्टर उठा लें। तो इसको ज़रा नोट कर लें फटाफट, ये तो आपको समझ में आ भी गया होगा है ना। तो चलो मैं हटा दे रहा हूँ उसको। अब मैं निकाल रहा हूँ उसका केंद्र। क्या निकाल रहा हूँ, केंद्र। तो जो केंद्र होगा, केंद्र आपके पास में क्या है, O के निर्देशांक क्या होंगे, x1 का काम ये करेगा, y1 का ये करेगा, x2 काम ये करेगा, y2 का ये करेगा। तो क्या होता है x1 + x2 यानी कि -2 + 1/2, -7 और प्लस -11/2। सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा आपके पास में -1/2,
और यह जाएगा 11 और 7 होते हैं 28, सॉरी 18, माइनस के 18/2 हल कर लो तो जो ओ के निर्देशांक आएंगे 1/2 कोमा आपके पास में माइनस के 9 आएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका केंद्र बनेगा। ये टॉपिक वैसे मध्य बिंदु वाला, ये आपका किसका टॉपिक है, ये टॉपिक है बेटा अनुपात वाला हिस्सा, विभाजन वाला हिस्सा, और इस विभाजन वाले हिस्से में ये सब डिस्कस होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दूसरे वाला भी, और अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको भी एक नज़र में डाल लें, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें जो भी है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे पास में XY में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। आपके पास में एक ऐसा संबंध निकालना है, कैसा संबंध निकालना है कि बिंदु 3,8 और -3,4 से वो समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो। अभी समझा रहे हैं, ठीक है, बहुत 2 मिनट के अंदर। देखिए क्या है कि देखो हमारे पास में, इसको मैं कोने में डाल दे रहा हूँ, यहाँ से मैं हल करूँगा ताकि ये मेरा पूरा सवाल आराम से कवर हो जाए, ओके। तो भैया एक्स और वाई के बीच में संबंध के, सपोज कर लो ये पॉइंट हमारा एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स कोमा वाई, और ये दूसरा पॉइंट हमारे पास 3,8 जो है यहाँ पर है, और ये नीचे वाला पॉइंट सपोज कर लो यहाँ है -3,4। इसकी दूरी और ये दूरी ये समान है इस क्वेश्चन के अनुसार। नामकरण कर लो, इसको मैं P कह दूं और इसको मैं A कह दूं और इसको मैं B कह दूं, तो प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कन्फर्म है कि जो AP है वो BP के बराबर है, यानी कि ये दूरी इसके बराबर है, ठीक है। AP क्या होगा, AP कह लो या PA कह लो, नो प्रॉब्लम, या PB कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब PA निकालेंगे, PA का मतलब है कि x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा, y2 का काम ये करेगा, तो फॉर्मूला दूरी वाला लगेगा कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और बराबर अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास में। सेम तरीके से x1 - x2, देखो x1 में से जब हम इसको घटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आपका अंडर रूट है, तो दोनों पक्षों क्या कर दो, वर्ग, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो, ठीक है। तो जब वर्ग करेंगे तो सीधी सी बात है आपके पास में अंडर रूट हट जाएगा। साथ ही साथ में इनके फॉर्मूले खोल दे रहा हूँ, इसका फॉर्मूला, इसमें a - b का, इसमें भी a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, तो ये खुलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। ऐसे ही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये चीज़ें आप कैलकुलेशन समझ सकते हैं, ये आपको आती भी होगी। आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9, और अगर ये भी चीज़ नहीं आती फिर 10वीं का मतलब भैया गंभीर अवस्था में हो तुम लोग। 6y आपके पास में, ठीक है, और 6x है ना आपके पास, यह जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस के प्लस के 16 और माइनस के 8y। किया क्या है हमने, a - b का फॉर्मूला और a + b का फॉर्मूला, a - b के होल स्क्वायर का और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, ठीक है। तो इसको हल कर लें तो आसानी से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि और ये कट जाएगा हमारे पास में, इससे और भी कुछ कटता है तो उसको रख लो। और बाकी आप लोग क्या करें, देखिए यह जगह माइनस के 6x और 64 और 9 हो गए आपके 73 है ना, और माइनस के 16y, बाकी सबको उधर उठा लो। अच्छा नहीं, एक चीज़ और भी तो कट रही है ना इसके अंदर, इतना आसान कर लेना, 9 से 9 भी तो कट गया ना हमारा, ठीक है। आपके पास में और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो माइनस के 6x बचा, माइनस के 16y और प्लस के 64 इधर की तरफ, बाकी सबको इधर उठा लो। माइनस के 6x माइनस के 16 प्लस के 8y बराबर 0, बस हो गया काम। 6x और 6x कितना हो गया, माइनस के 12x, 16 और ये हो गई 16 में से 8 जाकर माइनस के 8y, और आपके पास में जब 64 में से 16 घटता है तो आपका बचता है 48, कितना बचता है, प्लस के 48 बराबर 0। यहाँ भी छोड़ सकते हो या इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हो
कि 4 से पूरी समीकरण -4 से पूरी समीकरण भाग दी जा सकती है। जब -4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3x ये वाला, क्योंकि 4 तिया 12, माइन प्लस के 2x 2y, ठीक है, और 4 से भाग करेंगे तो प्लस के 12, 12 चौक 48, माइनस के 12 बराबर 0। तो ये आपका इसमें संबंध बन जाएगा। ओके, तो ये रहे आपके सवाल 2 सवाल। अब हम बढ़ते हैं बाकी और क्वेश्चंस की तरफ। चलो भाई, अब क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, दूरी वाले सूत्र पर आधारित। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, तेरे ध्यान से देखें कि यदि Q हमारे पास कोई बिंदु 0,1 और P कोई बिंदु हो 5,-3 और कोई बिंदु है x,6 और ये समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है कि Q, P और R, ठीक है ना। ये यानी कि Q जो है आपके पास में, एक मिनट जरा इसमें कुछ वर्ड छूट गया क्या क्वेश्चन में, हाँ से, हाँ ठीक है। ये जो Q है बिंदु इससे और इससे, Q जो है हमारा, अगर मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊं, बिंदु ये Q है, ये आपका P से और R से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। इसका मतलब QR जो है और जो QR और QP जो है ये बराबर होंगी, ये वाली और इसके बराबर होगी, जो कि बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए इस पर। ये हमारा दिया गया है 0,1 है और ये दिया गया है 5,-3 है, ये दिया गया है x,6 है। तो मेरे को क्या करना है भाई, x का मान ज्ञात करना है। तो सीधी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक कन्फर्म है कि जो QP है दैट इज इक्वल टू QR के, है ना। समदूरस्थ वाली कंडीशन में तो यही होता है ना, दूरियां समान है। तो यानी कि अंडर रूट ऑफ, अब जब हम QP निकालेंगे तो इसका मतलब Q और P के बीच की दूरी, इनके बीच में दूरी का सूत्र, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 0 - x का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में 1 - 6 का होल स्क्वायर। हल कर लो, x का मान निकल आएगा। तो भैया निकालो, तो अंडर रूट 25 प्लस 16, ठीक है जी, बराबर रहेगा अंडर रूट x² प्लस 25। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 25 प्लस 16 बराबर आ जाएगा x² प्लस के 25। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूँ कि x² बराबर आ जाएगा 16। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी +-4, या x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4, एक आ जाएगी -4। तो 2 स्थितियां बनेंगी। क्या बनेंगी? 2 स्थितियां। नंबर 1, Q हमारा यही रहेगा 0,1, ठीक है सर, और जो P है वो तो हमारे पास यही रहेगा 5,-3, और जो Q है हमारे पास में उसकी 2 स्थितियां बनेंगी, क्योंकि x के 2 मान आए तो R जो है वो 2 बनेंगे हमारे पास में, ये R है यहाँ। एक तो बनेगा, अगर प्लस वाली वैल्यू ले लो तो 4,6 बन जाएगा, और दूसरी कंडीशन में ये बन जाएगा आपके पास में कि ये Q है हमारा 0,1 और ये आ जाएगा P है 5,-3 और एक R है। जब हम वैल्यू लेंगे माइनस की तो आ जाएगा -4,6। ठीक आ रही बात। अब सवाल के अगले हिस्से में हमें ये कहा गया है कि QR भी निकालो और PR भी निकालो। तो QR का मतलब क्या है? QR इज इक्वल इन दोनों के बीच की दूरी, है ना आपके पास में। QR का मतलब है कि ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, 2 दूरियां निकलेंगी। एक बार तो ये वाला निकालना, एक बार ये वाला निकालना। एक बार प्लस वाली वैल्यू लेके निकाल लो, एक बार माइनस वाली वैल्यू लेके निकाल लो, जैसे कि हम बात करते हैं पहले। ठीक है, मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह आपसे मांग रहा हूं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो आप इसको फटाफट नोट कर लें, क्योंकि एक आंसर तो निकल आया हमारा। ठीक है, नहीं नोट करो फटाफट, चलो। ठीक है, एक आंसर तो हमारा निकल आया कि x की वैल्यू जो है वो +-4 रहेगी। ठीक है आपके पास में। तो अब देखो मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम अगर बात करें इसकी, सबसे पहले हम लोग प्रथम स्थिति की बात करें। प्रथम स्थिति है ना, स्थिति। उसमें क्या है कि हमारा जो ये Q है ना,
क्यू है, ऐसे ही बना लो चित्र, कोई दिक्कत थोड़ा ही। और पी है, क्यू के कोऑर्डिनेट तो 0,1 ही रहेंगे, चेंज सिर्फ आर हो रहा है। और 5,-3 और ये हमारा आर बनेगा 4,6। तो क्या क्या चाहिए मेरे को, क्यू आर निकाल लो। क्या निकाल लो, क्यू आर। क्यू आर होगा इनके बीच की दूरी। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो कहने की बात आ जाएगा क्यू आर जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 41 आ जाएगा। ठीक है, 41। और फिर पी आर निकालना है। तो पी आर का मतलब ये दूरी, तो जो पी आर रहेगी अब हम करके लिख लेंगे यहाँ पे। पी आर आएगा अंडर रूट ऑफ 5 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस आपके पास में -3 - 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो अंडर रूट आ जाएगा 82। तो पी आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 82। ठीक है, तो ये तब थी जब प्रथम स्थिति की बात करें। लेकिन द्वितीय स्थिति के अंदर क्या होगा, द्वितीय स्थिति के अंदर भी कंडीशंस इसी तरीके की बनेंगी आपके सामने। ठीक है, आपके पास में तो ओके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आज हाथ जो है बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यार। तो दूसरी स्थिति की बात करते हैं। पहली स्थिति में समझ में आया आपको, तो इसको नोट करो फटाफट, हो गया। चलिए अब मैं यहीं से दूसरी स्थिति की बात करता हूँ। और दूसरी स्थिति के अंदर क्या होती है बात, द्वितीय स्थिति में, क्योंकि द्वितीय स्थिति ये प्रथम स्थिति थी, ये द्वितीय स्थिति थी, तो ये द्वितीय स्थिति है। द्वितीय स्थिति कि जब हमारा जो P है वो तो, जो Q है वो तो 0,1 ही रहेगा और आपका P जो है वो आपका 5,-3 ही रहेगा और R जो है चेंज हो जाएगा -4,6। अब निकाल लो, अब QR निकालो। QR जो बनेगा अंडर रूट ऑफ 0 - 4, 0 + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ वही आ जाएगा 16 + 25 अंडर रूट 41 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं निकालूंगा ये वाली दूरी PR, तो PR दूसरी स्थिति में क्या बनेगी देखते हैं। तो बनेगी दिस माइनस दिस, यानी कि 5 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -3, -6 का होल स्क्वायर। तो PR जो बनेगा अंडर रूट ऑफ 81 + 81, तो इसको लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 2 चेक कर लेना चाहे तो हमारे 4 आंसर निकले हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने QR निकाला था, PR निकाला था, अब दोबारा से फिर हमने QR निकाल दिया और PR निकाल दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे बन जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और हमारा बनता है बहुत अच्छा सा, उसको करते हैं। चलिए, दूरी वाले सूत्र पर जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई थिंक दूरी वाले फॉर्मूले पे ये अंतिम सवाल बनता है। अंतिम सवाल करने को तो, प्रैक्टिस करने को तो बहुत सारे सवाल आपकी बुक में भी हैं, और लेकिन अगर बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से बात करें तो बस इतना ही पर्याप्त है। ये 8 क्वेश्चंस इस टॉपिक पर, किस पर, दूरी वाले सूत्र पर पर्याप्त हैं। इनको अच्छे से तैयार करो और इसी के आसपास का इसका भाई बंधु आपको मिल जाएंगे। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y का मान ज्ञात करो कि अगर P, हमारे पास कोई पॉइंट P है और 2, -3 और दूसरा पॉइंट हमारा Q है और 10, y के बीच दूरी अगर हमारे पास में कितनी हो, इनके बीच की दूरी कितनी हो भाई, 10 मात्रक हो। यही तो कहा उसने, पढ़ लो ढंग से। तो यानी कि PQ जो है वो कितना दिया है, 10 दिया है। और PQ बेसिकली निकालो कैसे, दूरी वाला सूत्र लगा के दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर बराबर 10, है ना। अंडरूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो वर्क कर दें यहाँ पे, है ना, वर्क कर दें। तो वर्क करने से क्या होगा कि यहाँ 8, ये तो सिंपल सी बात है, तो अंडरूट हट जाएगा और यहाँ 8 का वर्ग 64 प्लस के ये आ जाएगा आपके पास में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 100, किसके, 100 के, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्क कर रहे हैं ना। लिखना चाहो लिख दो कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर, पूरी बात लिख दें। मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि ये ज़्यादा समय ना ले, इतने दमदार नहीं है। देखो, उनमें समय लगाने का मन करता है जिनमें समझाने की बात है। ये सब अप्लाइड क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी रफली फटाफट कर रहा हूँ। तो y स्क्वायर प्लस के 6y, ठीक है, और 64 और 9 हो गए आपके 73 और माइनस के 100 बराबर 0, इसको उधर उठा के ले आया। तो अभी द्विघात समीकरण बन गया और द्विघात का चैप्टर
सौभाग्य से हम करके आए हैं ना, मतलब ढंग से करके आए हैं। और 6y और 73, 100 में से 73 घटेगा तो 27 बचेगा शायद। कितना बचेगा? माइनस का 27 बराबर 0। अब 27 के टुकड़े घटाने पे 6 आता है, द्विघात समीकरण हल करनी है तो 9 तिया 27 होते हैं, 9 तिया 27 होते हैं। और आपको पता है ना, घटाने पे आपका 6 भी मिल रहा है ना, गलत लिख रहा हूँ ना, कि 27 के ऐसे टुकड़े जिन्हें हम लोग गुणा करने पे तो 27 आता है, घटाने पर 6 आता है, तो 9 तिया 27 है ना, यही तो होता है। चलिए लिखिए वाई स्क्वायर और प्लस के आपके पास में आ जाए कितना, 9 माइनस के 3y और माइनस के 27 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। ठीक है भैया, ओके। चलिए द्विघात समीकरण बच्चे बहुत अच्छे से हल करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ। y प्लस 9 और माइनस के 3 कॉमन निकाल लो, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक आ जाएगा y माइनस 3, एक आ जाएगा y प्लस 9। और फिर वही काम करेंगे कि यदि y माइनस के 3 बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा 3। एक आंसर तो ये हो गया। और यदि हम कहें कि y प्लस के 9 बराबर 0 तो y का मान आ जाएगा माइनस के 9। तो बस इतना रखें और इस टॉपिक में इतने सवालों की प्रैक्टिस करें, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सवाल इसमें से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, केवल 8 क्वेश्चन। कितने? 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही हम कोशिश करते हैं कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही वीडियो में मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर खत्म करने का पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।